नमस्कार, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे जंगल में दावानल की। जी हां, एक तरफ तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस तापमान को रोकने में सक्षम हमारी बहुमूल्य वन संपदा जलकर नष्ट हो रही है। कभी अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात रहे छत्तीसगढ़ के जंगल भी लगातार लग रही आग से नष्ट होते जा रहे हैं। कई बार आग लापरवाही या प्राकृतिक कारणों से लगती है, लेकिन अधिकांश बार जानबूझकर आग लगाई जाती है। लोभ, लालच, अज्ञानता और हिंसक मनोवृत्ति जंगलों को आग से नष्ट कर रही है और इस आग को रोकने के इंतजाम कागजी हैं। आग का जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आखिर कब तक हमारी यह बहुमूल्य वन संपदा आग से नष्ट होती रहेगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जंगल खूब धधक रहे हैं। साल 2024 के शुरुआती 5 महीनों में ही रिकॉर्ड 14,689 जगहों पर आग लग चुकी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 2,286 आग की घटनाएं बीजापुर में रिकॉर्ड हुई है। यहाँ नक्सलियों ने आग लगाकर जंगल को नुकसान पहुँचाया है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जंगलों में लगने वाली आग के मामले में छत्तीसगढ़ देश में साल 5वें नंबर पर पहुँच गया है। चिंता का विषय ये है कि करीब 60 से 62% जंगल आग के संपर्क में आ चुका है और यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट फायर MIS के रिपोर्ट से सामने आया है, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट केवल सैटेलाइट इमेज के आधार पर संख्या का निर्धारण करता है। इसलिए निजी एजेंसियों का कहना है कि अग्निकांड की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। संख्या चाहे जो हो, लेकिन अलग अलग कारणों से लगने वाली इस आग की तीव्रता बहुत अधिक है और यह आग पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंचा रही है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली नवा रायपुर के मुताबिक आग की वजह से 34.97 हेक्टेयर रकबा नष्ट हो गया है। कई जंगली प्राणियों का पर्यायवास खत्म हो चुका है। बड़ी संख्या में सूक्ष्म जीव और छोटे पशु मारे गए हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक के जंगल बीट लेवल पर FSI के अर्ली वार्निंग सिस्टम से जुड़े हैं। इससे जंगल में तापमान बढ़ने का भी पता चल जाता है। FSI, SNPP, VIIRAS सेंसर द्वारा देश भर के जंगलों में लगी आग का डेटा बीट लेवल पर इकट्ठा करता है और अर्ली वार्निंग भी देता है, लेकिन यह वार्निंग 4 से 5 घंटे में उपलब्ध हो पाती है। इसलिए जब तक जानकारी सैटेलाइट से मिलती है तब तक जंगल में अग्निकांड हो जाता है। जंगलों में महुआ बीनने वाले और जंगली मशरूम उगाने वाले आग लगा देते हैं। उनका मानना है कि इससे उत्पादन बढ़ता है। अग्निकांड के कारण छत्तीसगढ़ की वन संपदा नष्ट हो रही है, लेकिन इसको रोकने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। जंगल के अधिकारी पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करके अपनी पीठ थपथपाते हैं, पर जंगल नष्ट होता चला जाता है। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, वन संपदा के लिए जाना जाता है, लेकिन यही वन संपदा जो है अब कुछ लोग जो है आग के हवाले कर रहे हैं। आग जो है जानबूझकर भी लगाई जाती है और दुर्घटनावश भी लग जाती है। इस पूरे मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो इस कड़ी में हमारे साथ हमारे जो कुछ पैनल हैं हमारे साथ जुड़ेंगे। परिचय करवा देता हूँ आपका। हमारे साथ जो है रायपुर से हमारी सहयोगी छाया जायसवाल, साथ ही के विसेन साहब हैं जो कि फॉरेस्ट अधिकारी और साथ ही पर्यावरण एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ अमिताभ दुबे जी जुड़े हुए हैं। पहले छाया में यहाँ पर आऊँगा। लगातार जो है छत्तीसगढ़ में आग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े हम नहीं कह रहे हैं, फॉरेस्ट विभाग के आंकड़े कह रहे हैं। पिछले 5 महीने बात किया है तो 14,000 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आई हैं। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ वजह, क्या कुछ कहना है वन अधिकारियों का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कपिल की आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और पिछले 5 महीनों में जो ये आंकड़े सामने आए हैं, जो देश में अब छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर आ चुका है। आग लगने का कारण कई तरह से हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें स्थानीय जो लोग हैं वो लोग ही आग लगाते हैं और माना जाता है कि इससे
जो कृषि है, जो 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 भूमि है वो और अधिक उपजाऊ हो जाती है, और इस कारण से जो लोग हैं वो खेतों में आग लगा देते हैं, लेकिन यह आग फैलकर जंगलों तक पहुंच जाती है और पेड़ पौधों को इससे काफी नुकसान पहुंचता है। और अगर बात की जाए तो कृषि अधिकारी जो है, इनसे अगर बातचीत में पता चला है कि चार मुख्य कारण होते हैं, जिनमें पहला कारण है स्थानीय कारण, और इसके अलावा भी कई कारण हैं जिसमें प्राकृतिक कारणों से भी कई बार आग लग जाते हैं। तो इस वजह से ही आग जो है लग जाती है, और कई बार बहुत ज्यादा गर्मी के कारण भी इसमें आग लग जाते हैं। सबसे ज्यादा इस बार बीजापुर में जो ये आंकड़े हैं वो देखने को मिले थे, और बीजापुर में सबसे ज्यादा जो जंगलों में आग लगने की घटना सामने आई थी, इसका कारण भी ये है। और वहाँ के जो लोग हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने भी यही बताया है कि जो यहाँ पर जो नक्सली होते हैं, उन लोग जानबूझकर जंगलों में आग लगा देते हैं, और हिंसा पैदा करने के लिए इस उद्देश्य से इस आग को लगाया जाता है, ताकि लोगों में दहशत का माहौल बना रहे नक्सलियों के प्रति। तो इस तरीके की घटनाएं हैं जो लगातार सामने आ रही हैं, और जिससे जो है जंगलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है, और ये घटनाएं अब बढ़ती ही जाती है। लेकिन जो पिछले कुछ साल के आंकड़े हैं, अगर वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जाए तो उनका ये कहना है कि पहले के मुकाबले अभी जो है जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम देख पा रहे हैं कि जो भारत में 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़ जा पहुंचा है। जी, चलिए छाया, आप हमारे साथ लगातार बनी रहिएगा। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ के बिसेन साहब जुड़े हुए हैं। बिसेन साहब, आखिर क्या कुछ वजह मानते हैं आग के कारणों का पता लगाने, आग के कारण ना हो इसके लिए वन विभाग क्या कर रहा है आखिर? नमस्कार सर। आग अग्नि की जो घटनाएं होती है उसमें जागरूकता की कमी के कारण होती है। जनता में जागरूकता नहीं है, वहां तक पहुंच नहीं पा रही जागरूकता की कमी के कारण ही आग लगती है। तो बिसेन साहब, ये जागरूकता करेगा कौन आखिर? जिम्मेदारी तो आपकी है ना, वन अधिकारी आप हैं, सरकारी प्रशासनिक अधिकारी आप हैं, आम जनता थोड़ी करेगी, आपको करनी पड़ेगी ये पहल। तो बिल्कुल सही कहना है आपका, जो लीडिंग रोल वन विभाग को करना पड़ेगा, परंतु इसके साथ में जो सिस्टम है हमारा, जनता जो रहती है वो रहती है राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति, मीडिया इच्छा शक्ति और हमारी जुडिशियल इच्छा शक्ति के साथ साथ रहती है। वन विभाग अकेला ही उसको करने में इसलिए नाकाम हो जाता है क्योंकि जनता को जागरूक करना एक बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है। वन विभाग एक नारा चलाता है कि हर दिन जागरूकता, हर दिल जागरूकता। देखिए, वन क्षेत्र में इर्द गिर्द में रहते हैं ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीणों को नहीं पता है, मुझे अच्छे से पता है कि इसके तह को मैंने पहुंचा है। मैंने अपने सर्विस में रहते हुए, अभी तो मैं रिटायर हो गया, तो उसमें मैंने पाया कि पहले तो बताते थे कि भाई बांस के रगड़ने से आग लगती है, एकदम गलत प्रूफ हो गया। फिर उसको खोजा गया तो किसी ने बोला तेंदुपत्ता लगाते हैं, बूटा कटाई के लिए ज्यादा तेंदुपत्ता हो जाए, वो भी गलत। मेन कारण मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला। मीडिया का तंत्र बहुत सही खबर देता है। उन्होंने बताया कि देखिए साहब, हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल में महुआ के पेड़ बहुत मात्रा में, वो रेवन्यू क्षेत्र में, रेवन्यू के जंगल में फैले, रेवन्यू के कारण फैले और जंगल क्षेत्र में फैले हुए। तो वहां पर जो महिलाएं होती, वहां तेंदुपत्ता का कलेक्शन का करते, पुरुष भी करते हैं पर महिलाएं ज्यादा होती है। तो तेंदु का जो फूल होता है उसको कलेक्ट करने के लिए वो उस क्षेत्र में पेड़ के नीचे में आग लगा देती ताकि दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर के फूल को कलेक्ट कर ले। उनको सिंपली एक जागरूकता लाना है कि आप इसको आग मत लगाओ, क्योंकि आलस से होकर के उसको बुझाने का काम नहीं करते। इसके लिए एक ही चीज है कि उस क्षेत्र में खरेटाच झाड़ू का उपयोग करके उसको झाड़ ले। बिसेन साहब, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, आपको रुकना चाहूंगा। आप ये जो बातें कह रहे हैं, यहाँ पर एक पूर्व अधिकारी हैं, वन अधिकारी हैं, ये अपने डिपार्टमेंट को समझाइए, ये सुझाव उनको दीजिए तो एक जो पहल है कारगर साबित होगी। आप बोल रहे हैं कि वो मशरूम उगाने के लिए शायद इस तरह की घटनाओं को वहाँ के रहवासी जो है अंजाम देते हैं। अगर उनको रोजगार सही तरीके से दिया जाए जिसमें वो अपना जीवन यापन कर सकें तो वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, महुआ बीनने या तेंदुपत्ता बीनने, आग लगाने जैसी घटनाएं नहीं करेंगे। ये उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको पेट भरना है, भरण पोषण करना है। मशरूम उगाते हैं, वो आग लगा के बटोरते, जो आप चीजें कह रहे हैं। अगर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए, उनको जागरूक कर दिया जाए तो इस तरह की घटना नहीं करेंगे।
वो तो बेचारे आदिवासी लोग हैं ना, उनको तो हमें जागरूक करना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल 100% सही। मेरा कहने का मतलब है कि उनको सिंपली गाइड करना है कि इसको आग ना लगा करके खरेटा के माध्यम से हटा दिया जाए। जहां तक रोजगार का बिशन साहब साधन कौन है, करेगा, बिशन साहब जागरूक कौन करेगा? आप पूर्व अधिकारी रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट काफी आपके ताल्लुक होंगे, आपके भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे, लीडिंग जूनियर रोल अधिकारी वन विभाग का ही होंगे, होना उनसे चाहिए। थोड़ा सा लीडिंग पत्राचार रोल करिए, वार्तालाप करिए, इस पहल का हिस्सा बनिए आप सर। बिल्कुल सही है, वन विभाग को ही लीडिंग रोल चलिए करना बिशन साहब मैं पड़ेगा। यहाँ पर आऊंगा, हमारे साथ लगातार जो अमिताभ दुबे साहब जो जुड़े परंतु हुए हैं। पब्लिक रहती है राजस्व क्षेत्र में, जी, पब्लिक रहती है राजस्व क्षेत्र में, जनप्रतिनिधियों को उनको कन्विंस करना पड़ा वन विभाग का काम है। जनप्रतिनिधियों को जैसे ही कन्विंस होंगे तो जो पब्लिक होती है बिशन वो साहब बहुत से ऐसे कार्य ज्यादा होते प्रभावित हैं जो जन भागीदारी की तरफ से किए जा सकते हैं, जिसमें शासन प्रशासन और आम आदमी जो जन भागीदारी तरीके से पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है। खैर मैं आप पे दोबारा लौटूंगा, आप बने रहिएगा। और अमिताभ दुबे साहब हमारे साथ जो है पर्यावरण एक्टिविस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, क्या लगता है आखिर इस पूरे घटनाक्रम के लेकर कहां खामियां नजर आती हैं? सरकारी तंत्र की खामियां नजर आती हैं, वन विभाग की खामियां नजर आती हैं, फिर हम और आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है अवेयरनेस की कमी के चलते वो कमियां नजर आती हैं? नमस्कार कपिल जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को मैं मानसून के आगमन की एडवांस से बधाई देता हूं। एक एक पौधा लगाने के लिए जब हम इंतजार करते हैं और भीषण गर्मी चल रहा है, एक पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ, ये हम नारा देते हैं। दूसरी तरफ अभी ये मालूम पड़ा कि देश में 5वां नंबर है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जंगल जलाने में। वाह, कई बार जब हमारा राज्य टॉप करता है तो कितनी खुशी होती है। आज हमारा सर शर्म से झुक जा रहा है, जंगल जलाने में छत्तीसगढ़ देश में टॉप कर रहा है 5वें नंबर पे। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बोला जा रहा है कि इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए, आदिवासियों को जागरूक होना चाहिए। अरे भाई, आदिवासी कभी जिंदगी में जंगल को बर्बाद नहीं करता, जंगल को बर्बाद करने में हमारे जैसे लोगों का हाथ है। जब एक तरफ में इतना बड़ा हमारा वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट है, प्रशासन है, और जंगल आग लग रहे हैं और हम खाली उम्मीद कर रहे हैं कि जनता जागरूक हो, तो सरकार क्या कर रही है? अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमारे वन विभाग क्या कर रहा है? हमारा क्या बात करते हैं? एक एक पेड़ लगाने के लिए जहां पे लोग यहाँ पे समझ रहे हैं शहर के अंदर में कि जनता, ये आदिवासी भाई लोग हमारे क्या जंगलों को आग लगाएंगे? अरे इनको शिक्षित कीजिए, बताइए, और कोई इसमें काम कर रहा है उसकी कार्रवाई कीजिए, एक्शन लेने का काम है। जागरूक करने का काम तो हमारे जैसे एजेंसियों का, मीडिया का काम है, शासन प्रशासन का जागरूक करेगी। अरे भाई, ये जंगल को आग लगाना, मैं सोचता हूँ ये ऐसा नहीं जैसा कि बताया जा रहा है कि आदिवासियों को आड़ लेके, या तो फिर सही मायने में इसमें जैसे कि बात हो रही थी, कोई नक्सलाइट है, देश विरोधी गतिविधियां हैं, पर्यावरण शक्तियां कुछ काम कर रही हैं जो राष्ट्र को हमारे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे हजारों जंगल आग नहीं लगते। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि आदिवासी भाई जो जंगल जानवरों के रक्षक हैं वो इन जंगल को आग लगाएंगे। इससे बड़ी शर्मनाक बात मैं नहीं समझता कि इसमें आज की डिबेट कोई हो सकती है। और जाने अनजाने कोई किसान, जैसे मैं सुनता भी हूँ, पराली जला रहे हैं, कुछ खरपतवार जला रहे हैं, उससे कुछ उपजाऊ वाली बात बोली। उपजाऊ जमीन नहीं होता भैया, जमीन को आग लगाओगे जमीन उपजाऊ कभी नहीं होता। मैं भी खेती किसानी करता हूँ, मैं भी किस चीज को जानता हूँ। खाली ये रहता है खरपतवार को नष्ट कैसे करें, कचरा को फेंके कैसे, केवल इतनी छोटी सी बात है। इसमें जागरूकता हो सकती है, लेकिन अगर हम केवल यही बोलें कि जनता का काम है, बाकी लोगों का काम है, वो जागरूक हो तब बचेगा, और जागरूक नहीं हुए तो जंगल जलते रहेगा, ये टोटल गलत बात। अमिताभ जी, आपने यहाँ पर एक बड़ी बात बोली है कि जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल जलाते नहीं बल्कि जंगल बचाते हैं। आपने एक बड़ी बात की, और साथ में आपने तमाम जो सफेद पोश हैं, नेता हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया है कि एक नैतिक जिम्मेदारी ये जनप्रतिनिधि की भी होती है। एक एक्टिविस्ट होने के नाते अमिताभ जी, आपकी यहाँ पर क्या भूमिका आगे हम देखना चाहेंगे? डाटा कलेक्शन करते हैं, आंकड़े देते हैं, उजागर करते हैं सारी चीज़ों को आप लोग, तो क्या इस मामले को लेकर क्या सफ़ेद पोशों को, नेताओं का और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान आकर्षण आप कराएंगे ताकि उनको मजबूर होना पड़े इन जंगलों को बचाने के लिए? आज हम यही काम कर रहे हैं कि जनता को जागरूक करना, ये काम हम एनजीओ के तौर पे कर रहे हैं, और शासन प्रशासन की जो जिम्मेदारी है हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, इस बात को हम जानते हैं कि समस्या को समस्या बोल के चिल्लाना या किसी पे आरोप लगाना, इससे कुछ नहीं होता। हम इस बात के पीएचडी होल्डर है, हम इस बात को समझते हैं। हम शासन के साथ में हैं, शासन पहल करे, हम आपके साथ में हैं। आप गाँव जाइए। अमिताभ जी, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, क्या उसकी तरफ ध्यान आकर्षण आप कराएंगे? बिल्कुल आ रहा हूँ बिशन साहब, आपका आ रहा हूँ, पहले अमिताभ जी से जवाब ले लूँ। क्या नेताओं को, सरकार को, मंत्रियों को क्या इस ओर ध्यान आकर्षण कराएंगे एक्टिविस्ट होने के नाते? यही काम हम लोग करते हैं लगातार, आज भी हम यही काम कर रहे हैं। जैसे रायपुर के बगल में बेमेतरा में बम ब्लास्ट जहां पे हुआ है, वहां 52 एकड़ पौधे को हमारे जो राज्य के पर्यावरण मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उसकी चिट्ठी कलेक्टर को जा चुकी है। 52 एकड़ में ग्रीन आर्मी ऑक्सीजन बनाने जा रही है। ऐसे हर जिलों हम तलाश कर रहे हैं, लेकिन इस आग लगने की प्रक्रिया को रोकने के लिए वन विभाग को काम करना होगा। हम आज
सामने यहाँ बैठे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे जनता हो, चाहे हमारे से एनजीओ के लोग हो, गवर्नमेंट के अधिकारी हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी। हम भी बिल्कुल। इस बात को अमल में लाए। बिल्कुल लेकिन अमिताभ कई जी, बार ये ये होता है हमारे जिम्मेदारी एनजीओ के साधन संपन्न बहुत छोटे होते हैं, शासन इसमें शासन प्रशासन को की ही एक्शन नहीं, लेना होगा। हम और आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आम नागरिक होने के नाते। विशन साहब आपका रुख करूंगा, लेकिन बिल्कुल, सबसे पहले बिल्कुल। छाया का रुख करूंगा। छाया, बात किया यहाँ पर अमिताभ जी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि ये जिम्मेदारी जो है जनप्रतिनिधियों की होती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि की होती है, सरकार की होती है, लेकिन उनका ध्यान जो इस ओर नहीं जाता है। तो इसके लिए अगर बात किया, क्या आपकी किसी मंत्री मिनिस्टर से, किसी वहां के जनप्रतिनिधि से बात हुई है कि इसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है? जी देखिए, सरकार का इस ओर फिलहाल कोई प्रयास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार जो जंगल है वो जल रहे हैं। और ये जो मामला है ये अब, क्योंकि अब ये जो 5वें नंबर पर अब भारत में छत्तीसगढ़ आ चुका है, अब इस ओर प्रशासन को भी और सरकार को भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिलहाल तो कोई भी जो है एक्टिविटी जो नजर नहीं आती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है, जो डिवाइसेस हैं, वो लगाए जाते हैं, ताकि जो जंगलों में जो आग लगने जैसी घटनाएं होती है उसके लिए पहले से ही जो अधिकारी हैं या फिर जो भी वन को संरक्षण देने के लिए जो लोग होते हैं, उनको पहले से ही ये चीज पता चल जाती है, जिससे आग लगने पर काबू पाया जा सके। तो इस तरीके के डिवाइसेस लगाए जा रहे हैं लगातार। FSI नामक डिवाइस जो है जंगलों में लगाए जाते हैं, जिससे ये जो है अर्ली वार्निंग दे देते हैं, ताकि यहाँ पर जो आग लगने जैसी घटनाएं उसको रोका जा सके। तो विशन साहब, यहाँ पर देखा आपने, हमारी सहयोगी ने कहा कि डिवाइसेस भी लगती हैं जिसके थ्रू हम जानकारी ले सकते हैं और काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं आपसे? देखिए, आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है, सभी को मैंने सुना, बड़े गौर से सुना। मैंने एक ही चीज पे मैं जोर देना चाहूंगा पूरी चर्चा में, कि हर दिन जागरूकता, हर दिल जागरूकता, हर दिल जागरूकता। आदिवासियों को दोष नहीं देना है, अंचल वासियों को दोष नहीं देना है, हमको उनको एजुकेट करना है। और वन विभाग छत्तीसगढ़ का जो है, जहां जहां भी ऐसा कर रहा है वहां पर वो सफल हो रहा है। मैं खुद अपने जब क्षेत्र में काम किया तो सफलता हुआ, और काफी लोग कर रहे हैं तो इसमें सफल हुआ है। FIMS का जो डाटा जो मिलता है, वो डाटा अभी जो हम लोग ऑनेस्टली करे जा रहे हैं छत्तीसगढ़ वाले, तो जो डाटा जो फिगर आ रहा है उसमें एक फ्यूम के आधार पे जो सेंसस होते हैं वो लेते हैं। तो उसमें राजस्व क्षेत्रों के भी, खेत खार के भी डाटा रहते हैं और उसके जंगल के भी डाटा रहते हैं। तो उसका सेग्रीगेशन वाला ये फास्ट फिगर नहीं है। अब शायद जो भी हो, परंतु हमको जब तक हर दिल जागरूकता और हर दिल जागरूकता सबको, जैसे एक्टिविस्ट भाई साहब हैं, इनका भी एक ग्रुप है, ये भी अपना प्रयास कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स भी कर रहे हैं, नेता लोग जो अपने पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपने स्तर पे कर रहे हैं। हमारे वन विभाग का जो फर्ज है उसका ये है कि इसके डिटेल्स बताए जाए किसको। विशन जी, लेकिन मेरा एक सवाल है, ये बताइए, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, अभी जो सरकार बनी है विष्णुदेव साय सरकार, लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रही है। हमने मुठभेड़ में देखा है कि 30 से ज़्यादा जो है नक्सलियों को मार गिराया, कभी 12-13 नक्सलियों को मार गिराया। लगातार जो है मुझे लगता है नंबर 1 पर है एनकाउंटर करने के मामले में या एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाने के मामले में, जो कामयाबी भी हासिल हुई 6 महीने के दौरान। लेकिन इस वन में जो आग लगती है इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। आखिर क्या कुछ ऐसे फैक्टर होंगे, कारण होंगे, ताकि सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित कराया जाए? उसके देखिए, जो हमारा जो सिस्टम जो डेवलप हुआ है, जब तक कि विल की बात करें हम, तो विल बनती है जो पॉलिटिकल विल से बनती है, एडमिनिस्ट्रेटिव विल से, टेक्नोक्रेटिक विल से, मीडिया विल से और जुडिशियल विल, ये 5 विल से मिलकर के जो ऐसी विल बनती है जिससे कि हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अग्नि दुर्घटना एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है, आज का मुद्दा, बड़ा चर्चा का विषय, बड़ा महत्वपूर्ण आपने उठाया है। ये जो 5 प्रकार की जब बिल जो बनेंगे तो ऐसा नहीं है, संभव नहीं है कि अग्नि को सुरक्षित नहीं कर सकते। आज हमारे छत्तीसगढ़ में धमतरी डिवीजन में जबर्रा एक क्षेत्र है, हमारे इधर महासमुंद डिवीजन में सरगुजा क्षेत्रों में, उदंती सीता नदी क्षेत्र में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की अंचलवासी काफी जागरूक है और वो इस टाइप का गतिविधि नहीं होने देती, हरकत नहीं होने देती। जागरूकता जैसी आती है तो इसमें सफलता हमको मिलेगी हर दिन। माने हमको सभी राजनीतिकों को जागरूक
होना पड़ेगा। ये अकेले माने क्यों आदिवासियों को या अंचल वासियों को ब्लेम लगाना गलत है, उनको पता ही नहीं है। तो हमको सबको जागरूक होना था, फॉरेस्ट चलिए। डिपार्टमेंट के लोअर स्टाफ से लेकर के टॉप तक के। बिल्कुल। ये एसी में बैठने का समय नहीं है। अग्नि सीजन में एसी में बैठ करके एसी गाड़ी में लेकिन बिशन घुसने का साहब, अगर जिम्मेदार समय नहीं है। अधिकारी, और जिम्मेदार कोई लोग जनप्रतिनिधि अगर अपनी अधिकारी- भूमिका को देख लेते तो इस तरह की घटनाएं शायद मुझे लगता है कि कम हो पाती। और आप बने रहिएगा बिशन साहब हमारे साथ लगातार, जो हमारी सहयोगी छाया हमारे साथ बनी हुई है। छाया, बात किया है छत्तीसगढ़ में, अमिताभ जी की आवाज, अमिताभ जी को आवाज मिल रही है मेरी क्या? चलिए छाया, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में, ये तो खैर वनांचल क्षेत्र की बात है जो आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि रायपुर जैसी राजधानी में भी आग की घटनाएं सामने होती हैं और सरकार का फेलियर जो है सामने आता है। चाहे गुड़ियारी की हम बात करें, गुड़ियारी में अभी आग की घटना सामने आई थी जहां पर सरकारी बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर जो है जलकर राख हो गए थे, करीब 1500 ट्रांसफार्मर। इसके बाद भी जो है तमाम जो सरकार के नुमाइंदे, अधिकारी, कर्मचारी हैं, वन विभाग है, फॉरेस्ट विभाग, जो फायर ब्रिगेड विभाग है, या आखिर कहाँ कुछ कमी रह जाती है जो इतना मुस्तैदी से काम नहीं करता? लेटी से फायर ब्रिगेड पहुंचती हैं, आग की घटना लगातार बढ़ती जा रहे हैं, आखिर चूक कहाँ रह जाती है छाया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कपिल की जो जैसे कि लगातार घटनाएं हमने पिछले कुछ दिनों में देखी। गर्मी का सीजन भी है और गर्मी के दिनों में बहुत ही ज्यादा जो ये लगने जैसी घटनाएं हैं सामने आती है, क्योंकि गर्मी का सीजन है। थोड़ी भी आग लगती है वो बहुत ज्यादा जल्दी फैलने लग जाती है और इस वजह से बड़ी जो घटनाएं हैं वो सामने आने लगती हैं। लेकिन जो है प्रशासन या फिर जो सरकार है उसको इस ओर ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लगातार ये घटनाएं सामने आते रहती है। इसके लिए पहले से प्रशासन को एक्टिव रहने की जरूरत है कि अगर कोई भी इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं उसके लिए वो पहले से तैयार रहें। अगर कोई बड़ी घटना भी हो जाती है तो उसके लिए भी पहले से तैयारी की जाए, ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको, ये जो गुड़ियारी में जो हादसा हुआ था ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी के लिए कि आगे जो है इस तरीके की अगर कोई भी घटना सामने आती है उसके लिए एक्टिव रहा जाए, ताकि इससे निपटा जा सके बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि जो गुड़ियारी में जो आग लगा था वो काफी भयानक आग थी और इसको काबू में पाना पूरा दिन लग गया था, रात को जाकर ये आग बुझ पाई थी। तो लगातार ये जो घटनाएं वो सामने आती है। जैसा कि नक्सलियों की बात अगर की जाए, नक्सली भी लगातार आग को लगाते हैं। बीजापुर में सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिली हैं। अगर बीजापुर में ये घटना देखने को मिली है तो जैसे कि एंटी नक्सल ऑपरेशन यहाँ पर चल ही रहा है। अगर नक्सली नहीं होंगे, सीधी बात है, अगर नक्सली नहीं होंगे तो यहाँ पर आग लगने की घटनाएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। और इसी के अलावा दूसरा जो मुद्दा है, जो कृषि जो है, जो किसान है वो अपने खेतों में आग लगाते हैं ताकि भूमि उपजाऊ हो सके। तो किसानों को भी जागरूक करने की ये जरूरत है कि उन्हें ये तरीका बताया जाए कि खेत को कैसे और अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। बहुत सारे जैविक खाद आते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे खेतों को उपजाऊ बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें हैं जिसको करने से आग लगने पर काबू पाया जा सकता है, जिसके प्रशासन और सरकार दोनों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल छाया, प्रशासन को और आम इंसानों को दोनों को ध्यान देने की आवश्यकता है। बिसेन साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा, एक कम शब्दों में प्रतिक्रिया चाहूंगा। वन विभाग के सोए हुए अधिकारी जो सिर्फ एसी में, जो आपने जिक्र किया कि एसी में बैठे रहते हैं या कागजी पन्नों पर काम करते हैं, इनको रिचार्ज कैसे किया जाए? जी स्पष्ट नहीं सर। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, वन विभाग, आप वन अधिकारी हैं, वन विभाग के ऐसे अधिकारी जो एसीओ में बैठकर नींद पूरी करते रहते हैं, ड्यूटी की जगह पर काम नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, ये इस काम सिर्फ कागजी पन्नों पर करते हैं, तो इनको ग्राउंड जीरो पर काम कराने के लिए ऐसी क्या चीजें, क्या करना चाहिए ताकि ये रिचार्ज हो और काम करें अच्छे से? करेक्ट, बहुत अच्छी पॉइंट। देखिए, वन अधिकारी चाहे किसी भी रैंक का हो, जब तक वो अंचल वासियों के साथ में उठेगा बैठेगा नहीं, तब तक दिल से दिल नहीं मिलेगा। और दिल से दिल नहीं बनेगा तो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। मैं हमेशा वन अधिकारियों को भी, वन कर्मचारियों को भी बोलता हूं, प्रेरित करता हूं कि भाई गांव में ज्यादा बैठो, पब्लिक के साथ में बैठो, उनकी समस्या सुनो। आज बीजापुर की बात कर रहे हैं, बीजापुर में आग लग गई। एक विचार तो ये सोचिए कि बीजापुर में आग क्यों लगी? जागरूकता की कमी। हमारा जो कम है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, दूसरे क्षेत्रों की बात नहीं हो रही है। लेकिन विशन साहब, मैं आपको थोड़ा माफी चाहूंगा, रुकना चाहूंगा। आप तो खैर पूर्व अधिकारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाहियां भी सामने आती हैं जिससे तरह की घटनाएं सामने होती हैं। अगर ग्राउंड जीरो पर तैनात अधिकारी
अगर थोड़ी सी चिंगारी होती है और उस समय उस चिंगारी को बुझा दिया जाए तो इतनी बड़ी आग का जो गुब्बार है वो नजर नहीं आएगा। फिलहाल के इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका विशन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, छाया आपका भी धन्यवाद, और हमारे साथ जो अमिताभ दुबे जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना होगा नादी टीवी की इस पहल से सरकार के नुमाइंदे अधिकारी कर्मचारी हैं, वन अमला जो है जो सोया हुआ है कागजी पन्नों पर काम कर रहा है, क्या वो हकीकत में ग्राउंड जीरो पर जाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।